जी नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जहाँ पर भी मौजूद हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए अल्लाह रहमतों वाले, बरकतों वाले, आसानियों वाले फ़ैसले फरमाए। तो जी नाज़रीन मोहतरम, कुछ सियासी गपशप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो आज इंशाल्लाह बात करेंगे CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा, उसका उनका काबिल तहसीन कारनामा, और जनाब उसके बाद सदर जो बाइडन का ख़त और पाकिस्तानी सियासत में हलचल, और उसके बाद बात करेंगे 9 मई के हवाला से अदालत का बड़ा हुक्म और तस्वीर का दूसरा रुख। तो नाजरीन मोहतरम, मौजू की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टली शली बजा दो ताकि तुसी साडी सोशल मीडिया फैमिली दे मैंबर बन जाओ और साडा ये सियासी गपशप तुहाडे नाल जारी और सारी रहे। तो जी नाजरीन मोहतरम, चलते हैं मौजू की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुहतरमा CM पंजाब मरियम नवाज़ साहबा, उनका एक काबिल तहसीन जो अमल है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसा कि नाजरीन मोहतरम आप जानते हैं कि चंद दिन कबल फैसलाबाद समनाबाद में एक नौजवान जो गले में डोर फिरने की वजह से जान बहक हो गया था, और मरियम नवाज़ साहबा जो है वो उनके घर गई हैं, और जिस मोहब्बत के साथ, जिस प्यार के साथ वो उसके वालिदा को मिली हैं, उनको उनका हाथ थामा है, उनको गले लगाया है और उनको जनाब दिलासा दिया है, और उनके साथ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी थे और दीगर भी उनके रहनुमा मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ इस तरह उनके गम का मदावा करना, उनके गम में शरीक होना और उनकी ताज़ियत करना, उनके गम के मौका पर पहुँचना, ये एक काबिल तहसीन अमल है। और नाजरीन मोहतरम, इब्तदा में जो मैं आपको बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जनाब ये जो पतंगबाजी का सिलसिला है और ये खूनी जो खेल है, ये तकरीबन बड़ी साल हा साल से जारी है, लेकिन इसमें शिद्दत उस वक़्त आ गई कि जब पतंगबाजी में दहाती डोर जो है ना उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। और आप जानते हैं कि उन लोगों के लिए कैसा, मैं समझता हूँ कि एक दर्दनाक टाइम होगा, दर्दनाक वक़्त होगा, मौका होगा कि जब उनका जवान साला बेटा घर से निकलता है और अचानक घर में उनकी मैयत आ जाती है। ये बहुत बड़ा गमनाक वाक़या है। तो पतंगबाजी के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि हमें इसकी संगीनियों को समझना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारी छतों के ऊपर आकर पुलिस वाले जो हैं वो बच्चों को मना कर रहे होते हैं। छतें हमारी हैं, हम नीचे बैठे हैं, तो हमारा ये हक बनता है कि हम अपने बच्चों को समझाएं, पास बिठाएं और इसकी संगीनी का जो संगीनी है वो अपने बच्चों को बताएं। आप जानते होंगे कि चंद साल कबल लाहौर में भी एक वाक़या पेश आया था जिसमें एक बच्चा जो अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था, मासूम बच्चा था, आगे बिठाया हुआ था, तो ऐसी डोर जालिम फिरी उस बच्चे को कि उसका जो सर जो है वो तन से जुदा होकर वहीं पर गिर पड़ा। तो इसलिए ये जो पतंगबाजी है इसके मामले में हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए। हर जो ज़िम्मेदार वालिदैन है, दर्द दिल रखने वाला वालिदैन है, वो इसकी संगीनी को समझता है। तो बहरहाल ये खूनी खेल अब बंद होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज़ साहबा जो इसके ऊपर काम कर रही हैं तो काबिल तहसीन है और ये खूनी खेल रुकना चाहिए। वो उनके घर गई, उनकी हिम्मत बढ़ाई और फिर जो उन्होंने एक काबिल तहसीन काम किया जिससे शायद उनके कुछ गम में मरहम हो जाए, तो उन्होंने कहा कि वो जिस रोड पर ये हादसा पेश आया उस रोड का नाम था डचकोट रोड। तो वो उन्होंने ये वहाँ पर कहा है कि इसका नाम तब्दील करके उस मरहूम नौजवान का नाम था आसिफ अली, उसके नाम पर रखा जाएगा। और इससे आगे आ जाएं जो उन्होंने एक बहुत इससे भी काबिल तहसीन कारनामा किया है, और जो लोग अपने दिल में इंसानियत का दर्द सम रखते हैं और इसके बात को समझते हैं, तो वो यकीनन मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते कि वहाँ पर जो एक शायद 2 आदमी जो खाक रूब थे और वो एक कुएं की गटर की सफाई कर रहे थे और वहाँ से उनको पर कुछ ऐसी गैस के असरात हुए कि वो बेचारे जान भाग हो गए। तो ये वो लोग होते हैं
कि मैं समझता हूँ कि बाज़ लोग तो उनके साथ बात करना गवारा नहीं करते, बाज़ लोग उनके साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते। तो उनसे पूछा जाए, कहते हैं कि जनाब ये ईसाई हैं। तो मेरी जान, जब यूरोप से ईसाई आते हैं और बड़े बड़े ओहदेदार आते हैं, आप उनसे तो गले मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनको जो फूलों के हार पहनाते हैं और उनके सामने जो है उनके पाँव में कारपेट बिछाते हैं। क्या वो ईसाई नहीं होते? बात ये नहीं है, बात ये है कि ये बरसगीर है और ये हिंदुओं का कल्चर है कि हम बाज़ जो लोग हैं उनको कमतर समझते हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ मरियम नवाज़ साहबा जो उनके घर गई हैं और उनसे ताज़ियत की है, उनका हौसला बढ़ाया है, ये उनका एक इंसानियत की मैं समझता हूँ आला मिसाल है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इस अमल की जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और जिस तरह वो फील्ड में निकल कर लोगों से मिल रही हैं और गरीबों से मिल रही हैं, जो दुखी हैं उनसे मिल रही हैं, उनके मसाइल हल करने की कोशिश कर रही हैं, तो ये उनके जो मैं समझता हूँ जो सियासी कद है वो भी बढ़ेगा। और इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग जिनमें शायद हम भी मौजूद थे कि सीएम बनने से पहले सोशल मीडिया के ज़रिए जो हमारे तक या लोगों तक तासरात पहुँचते थे वो ये थे कि मरियम नवाज़ साहबा एक ज़िद्दी खतून है, वो एक मगरूर खतून है। लेकिन मैं समझता हूँ सीएम पंजाब बनने के बाद उन्होंने इस तमाम तासरात को ज़ायल किया है और अपने बारे उन्होंने एक मुस्बत जो तासर है वो लोगों तक पहुँचाया है, तो जो मेरे ख़्याल इंतहाई काबिल तहसीन अमल है। तो आगे जनाब चलते हैं। सदर जो बाइडन का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को ख़त। जनाब आजकल ये बड़ा मौजूद बहस बना हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको इसका पस मंज़र बताऊँ ताकि सारा जो मामला है वो आपको सही समझ आ सके। तो नाजरीन मोहतरम, ये जो जो बाइडन साहब है ना, जब ये मुंतखब हुए थे और अमेरिका के सदर बने थे ना, तो उन्होंने उस वक़्त काफ़ी जो सरबराहान थे मुल्कों के उनको फ़ोन किए, उनके साथ रब्ता किया, कालें की। उस वक़्त पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे वो बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब थे। तो वो तो पहले तो इंतज़ार करते रहे कि जिस तरह दूसरे सरबराहान को वो कॉल कर रहे हैं मुझे भी कॉल करेंगे, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं की। तो फिर उन्होंने एक मोइज़ यूसुफ साहब हैं जो कि अमेरिका में काफ़ी देर काम करके आए हैं और अमेरिकन जो थिंक टैंक हैं उनके साथ उनके काफ़ी तल्लुकात थे। तो उन्होंने उसको भेजा, वो अमेरिका गए और उन्होंने जो बाइडन इंतज़ामिया से इस बारे में कहा। तो बहरहाल उन्होंने टाल मटोल कर दिया और ये बेचारे मोइज़ यूसुफ साहब खाली हाथ वापस आ गए। तो उस वक़्त भी जो बाइडन ने इमरान खान साहब को कॉल नहीं की थी। और अब आगे आ जाएं कि अमेरिका का जो ख़त है ये पीटीआई के लिए मैं समझता हूँ एक काफ़ी नाकामी का सामना उन्होंने किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से ये बानी पीटीआई की हुकूमत गई है वो किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को इन्वॉल्व करते ही रहे। कभी ग़ुलामी नामंजूर और कभी जनाब सैफर का मामला, कभी कुछ। तो एक पूरा अमेरिका के ख़िलाफ़ उन्होंने बयानिया बनाया अपनी सियासत चमकाने के लिए। लेकिन जब थोड़ा सा मुश्किल वक़्त आया तो वो उसी अमेरिका को अपने हक़ में बोलने के लिए कोशिशें करते रहें। और यकीन माने इस कोशिश में उन्होंने जो पीटीआई की क़यादत अमेरिका है उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने बहुत सारे डॉलर लगाए और फिर जो कांग्रेसमैन हैं उनको हायर किया और कुछ जो लॉबिंग फर्म है उनको हायर किया कि किसी तरीके से वो पीटीआई के हक़ में अमेरिका की गवर्नमेंट से कोई बयान दिलवा सकें। मिसाल के तौर पे वो जो हालिया इंतखाबात हुए हैं वो चाहते हैं कि इसके ऊपर जो पीटीआई का एक मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ जो है अमेरिका दोहरा दे, लेकिन उसने ये काम नहीं किया। IMF के हवाला से भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन वहाँ पर भी उनको नाकामी मिली। तो अब जब उन्होंने ख़त लिख दिया है जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, और ये ख़त अमेरिका के जो सफ़ीर हैं ये ख़ुद ले के जो है ना वज़ीर आज़म की खिदमत में हाज़िर हुए और उस ख़त में उन्होंने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद भी पेश की है। और जनाब उसमें अल मुख्तसर ये कि पाकिस्तान के साथ मिल के काम करने का भी इंदिया दिया है
और जो सफारती तल्लुकात ख़राब हो चुके हैं उसमें एक बेहतरी का जो पहलू है वो नज़र आना शुरू हो गया। नाजरीन मोहतरम, आप जानते हैं कि साबका दौर में पाकिस्तान की जो हकीकी बात है, जो असल बात है, सफारती तल्लुकात जो है ना वो काफ़ी ख़राब हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चाइना के साथ सफारती तल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए और उसकी वजह से हमारा सी पैक जो है ना वो बंद कर दिया गया। और उसके बाद जनाब सऊदी अरब के साथ हमारे काफ़ी तल्लुकात जो है ना वो ख़राब हुए और उसके बाद अमेरिका के साथ काफ़ी तल्लुकात ख़राब हुए। तो मैं समझता हूँ जो मौजूदा हुकूमत जो है उसकी कोशिशें जो है वो रंग ले आना शुरू हो गई हैं। और चूँकि पाकिस्तान को अपनी माइशत को बेहतर करने के लिए सफारती तल्लुकात बनाना एक समझो कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो ये जो कोशिशें मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है कि चाइना के साथ भी कुछ तल्लुकात बेहतर होना नज़र आने शुरू हो गए हैं। और जिस तरह मतलब है कि सऊदी अरब के जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान है, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को कॉल की और उसके फ़ौरन बाद जो है ना आर्मी चीफ़ का सऊदी अरब का दौरा हुआ और उसके फ़ौरन बाद शहज़ादा खालिद बिन सुलेमान जो कि वली अहद के भाई हैं खालिद बिन सुलेमान, उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान का दौरा किया। तो ये सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये बात साफ नज़र आ रही है कि मौजूदा हुकूमत अपने सफारती तल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो काफ़ी कामयाब हुए हैं। और सफारती तल्लुकात का बेहतरी का एक इंडिया जो ये ख़त है और इस ख़त की वजह से पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात जो है ना वो बेहतर होंगे और इंशाअल्लाह रहमान इसकी वजह से पाकिस्तान की जो ये हचकोले खाती हुई माइशत है इसको काफ़ी सहारा मिलेगा। तो इस खात की वजह से पीटीआई में काफ़ी जो है ना मायूसी फैल गई है और जिसका वो एक समझो कि सोचते थे कि शायद कोई पाकिस्तान पीटीआई के हवाला से कोई अच्छी खबर आ जाए या उनका कोई जो बयानिया है उसके ऊपर कोई बात आ जाए। तो डोलन लूब ने भी इसके ऊपर जो है ना पीटीआई का जो बयानिया वो भी मुस्तरद कर दिया और ये जो खाता है इसने भी पीटीआई का जो बयानिया था वो मुस्तरद कर दिया है। तो जनाब मोहतरम आगे आ जाते हैं कि चंद दिन कबल जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, जिनमें 6 जज साहबान हैं, उन्होंने ख़त लिखा और उस ख़त के ऊपर बहुत बहस हुई और मुलाकातें हुई, वज़ीर आज़म साहब की मुलाकातें हुई और जनाब इसी तरह इसके ऊपर एक कमीशन बनाएंगे। तो वो कमीशन बनने जा रहा है। तो देखना ये है कि ये कमीशन कहाँ तक इंसाफ के तकाज़े पूरे करता है। और उसमें जो एक जज जो कि रिटायर्ड जज है उसके ऊपर जो बात चल रही है कि इस कमीशन का सरबराह जो है ना वो रिटायर्ड जज होगा। तो मैं आपको इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ कि ये मुमकिन तौर पर कौन से ऐसे जज हो सकते हैं जो इस कमीशन का हिस्सा बने, क्योंकि ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान का एक हाई लेवल कमीशन होगा और इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होगी और इनका जो फ़ैसला है ये पाकिस्तान के आने वाले वक्तों में बड़ी अहमियत का हामिल होगा, ख़ास तौर पर अदलिया की आज़ादी के लिए। तो नाजरीन मोहतरम, इसमें जनाब तसद्दुक़ जिलानी साहब जो कि रिटायर्ड जज हैं उनका भी नाम आ सकता है, नासरुल मुल्क साहब उनका भी नाम आ सकता है और जनाब तीसरे नंबर पर है मशीर आलम साहब, उनका भी नाम आ सकता है और जनाब चौथे नंबर है सरदार तारक साहब, शायद उनका भी नाम आ जाए, लेकिन इनका नाम जो है 50-50 है। तो देखना ये है कि क्या ये कमीशन अपने जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करता है या नहीं करता। तो नाजरीन मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सियासी गुफ्तगू और सच्ची खबरें, सच्चे विलाग, किसी पर जो है ना वो कीचड़ नहीं उछालना और किसी के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा नहीं करना और मुल्क के ख़िलाफ़ कोई प्रोपोगंडा नहीं करना, इंशाल्लाह मुस्बत बातें आप तक पहुँचें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।